हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की सीरीज जो है आपके लिए चल रही है। तो तीनों ही प्लेलिस्ट के लिंक जो है, मतलब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने पुराने वीडियोस चेक नहीं किए तो उन्हें जरूर चेक करिएगा, क्योंकि यार वो मुश्किल से आपके 10 से 12 मिनट के वीडियोस है और उसमें आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा जिसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके जेईई मेंस 2022 में उससे क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप क्यों रिस्क लेना चाहते हैं, और उन वीडियोस को आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आज का हमारा टॉपिक, हम गैसियस स्टेट के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जिससे रिलेटेड काफी बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक है, तो आप जानते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टाइम पे भी आपने ये चीज पढ़ी होगी। मॉलिक्यूलर स्पीड्स में क्या हो जाता है आपका, तो यू आर एम एस जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 3 RT/m। आरएमएस क्या होता है हमारा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा रूट ओवर 8 RT/m। और आपका जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रहती है यूएमपीएस, उसका फॉर्मूला होता है हमारा रूट ओवर 2 RT/m। तो यहाँ पे जो तीनों फॉर्मूले हैं, इसमें हमारा जो आर हो जाता है वो गैस कांस्टेंट हो जाता है, टी हम टेम्परेचर लेते हैं इन केल्विन, और एम जो होता है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हो जाता है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इनमें तीनों में से कोई एक वैल्यू दे दी और दूसरी निकालनी है, तो इनका रेशियो अगर हमने याद कर लिया और कंडीशंस आपकी सेम देके रखी है, टेम्परेचर और गैस जो है वो सेम है, तो आप डायरेक्ट ये रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यू एमपीएस इज टू यू एवरेज इज टू यू आरएमएस जो रहता है वो रेशियो रहता है 1:1.128 तो आपको अगर एक वैल्यू पता है तो दूसरी वैल्यू आपकी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके पूछे गए पिछले जेई मेंस के पेपर्स में। तो इससे आपको पता चलेगा कि इन फॉर्मूलेस को हमें किस तरीके से यूज करना रहता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो आया था, ये आया था 18 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है, कंसिडर अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन behaving like an ideal gas at 300 Kelvin, the ratio of root mean square velocity to the average velocity of gas molecule would be। तो यहाँ पे जो है RMS इस टू आपको एवरेज निकालना है। तो हमने फॉर्मूलेस पढ़े, तो यू आर एम एस का आपका क्या हो जाता है, रूट ओवर 3 RT/m। और यू एवरेज हमारा क्या हो जाता है, वो होता है हमारा रूट ओवर 8 RT/m। तो यहाँ पे हमें m और t की जगह वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, आपका रेशियो पूछा है और टेम्परेचर और आपका गैस भी सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा, तो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो कोई भी यहाँ पे गैस नहीं रहती, आपके लिए आंसर सेम ही आता। तो यू आर एम एस इज टू यू एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3π/8। यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही आंसर है। तो देखा आपने, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। हमारा जो है अभी जेई मेंस मैथ्स क्रैश कोर्स आप सभी के लिए जो है ओपन है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि यार नेक्स्ट आपके पास मुश्किल से अभी 1 महीने के आसपास का टाइम बचा है, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, बट ये कोर्स में यार जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर भी एनरोल किया था उन्होंने अपने अटेम्प्ट के अंदर काफी बढ़िया मार्क्स ले आए थे, जबकि उनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। तो इस कोर्स में ऐसा क्या खास है, इस कोर्स में जो है आपको सारे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस तरीके से सिखाया गया है ताकि वो आपको जो है क्लियर हो जाए, और किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए वो चीजें कवर करी है। साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई गई है उससे आप क्वेश्चंस को और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस को ज्यादा टाइम अलॉट कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स को यार मैथ्स में कॉन्फिडेंट नहीं है वो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करे, और जो ऑलरेडी मतलब अपना मैथ्स का पोर्शन कवर कर चुके हैं और वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहते हैं वो भी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट 10qchallenge.com पे विजिट करना है और इस कोर्स में आप एनरोल कर पाएंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा गया था 24 Feb 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो लिखा है कि द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस of a given mass of a gas at 27 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is 200 meter per second। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज x/√3। तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास दो केसेस दे दिए। पहले केस में अगर हम देखें तो VRMS का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रूट ओवर ऑफ 3 RT/m। वहां पे आपका टेम्परेचर देके रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 3R इंटू 300। ठीक है, और m को जो है हम m ही लिख देते हैं। VRMS आपका कितना है, वहां पे 200 देके रखा है। दूसरा केस आपका क्या देके रखा है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपकी हो जाती है x/√3 वेलोसिटी और 127 डिग्री सेल्सियस यानी कि हमारा 400 केल्विन डिवाइडेड बाय m। तो सिंपली x के लिए हमें जो है इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200√3 अपॉन x
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई सिंपल कैलकुलेट करके x इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो होगा 400। न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन था और आपको आंसर लिखना था 400। तो ये भी यार क्वेश्चन में सिंपली जो है आपका रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो गया। तो मैं बता रहा हूँ यार, जेई में इसी तरीके से जो है आप एक बार कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हैं तो उससे रिलेटेड आपको सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो अगर आपने वीडियो अच्छे से देख लिया तो, और इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको फंसता है तो आपसे बन ही जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया था कि नाइट्रोजन गैस आपकी देके रखी है 300 डिग्री टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द आरएमएस स्पीड ऑफ अ H2 मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू द आरएमएस स्पीड ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इस बार दो अलग अलग गैसेस को कंपेयर करा गया है। तो इस केस में हमारा वी आर एम एस तो वही है अपना √3RT/m। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमें टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास जो है वो चीजें देखनी है, आरएमएस स्पीड जो है वो उन्होंने बोल दिया सेम ही रहेगी। तो वी आर एम एस अगर दोनों की सेम है यानी कि √3RT H2/m H2 इज इक्वल टू √3RT N2/m(n2)। तो हाइड्रोजन का हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया 2, नाइट्रोजन का हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 28, और यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ N2 हमारा क्या दे के रखा है, तो वो दे के रखा है 300 डिग्री सेल्सियस यानी कि 573 केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ H2 जो है वो हमें निकालना है, उसको T मान लेते हैं। अब इधर दोनों साइड ही रूट रूट है तो वो हम स्क्वायर करके हटा सकते हैं और 3R हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमें इससे वैल्यू निकल आएगी T इज इक्वल टू 573 डिवाइडेड बाय 14। तो अप्रोक्सीमेटली जो है ये आपका मतलब 40.93 के आसपास आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं, न्यूमरिक टाइप था क्वेश्चन, तो 41 जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यार सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला यूज हुआ, बस इस बार जो है दो अलग अलग गैसेस के बीच में हमें कंपैरिजन करना रहा, तो हमने जो है जिस तरीके से जाते हैं वही अप्रोच लगाया। अब जो है दो DIY क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसी को आपको यूज करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 9 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 के अंदर। ठीक है, इसका आंसर जो है एक बार चैट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ ये आपका है DIY प्रॉब्लम 2 जो कि पूछा गया था आपसे 9 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 के अंदर। तो सिमिलर काइंड ऑफ आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसका भी आंसर जो है आप चैट सेक्शन में लिखिए। मान लीजिए कि इन दोनों क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही DIY प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वहां पे अपलोडेड रहेंगे। साथ ही साथ यार आपको हमारे चैनल पे जो भी नए वीडियो आ रहे हैं उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको उस चैनल पे मिलते रहेगी। तो डेफिनेटली उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो इसी तरीके से यार यूजफुल कंटेंट लगातार आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा, बस आप लोग अपना प्यार इस चैनल पे लगातार दिखाते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।